देखिए, जल जीवन मिशन योजना झारखंड और पश्चिम बंगाल का हालत सबसे बदतर है। 29 राज्य हैं इस देश में, उसमें 1 नंबर पर पश्चिम बंगाल और 2 नंबर पर हमारा झारखंड। ऊपर से नहीं, नीचे से आप सहज आकलन कर सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। अब मंत्री जी के इस जवाब से हमको तकलीफ हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्रांश हमको नहीं मिला 24-25 का, इसलिए योजना पूर्ण नहीं हुआ और इस योजना का अवधि विस्तार केंद्र ने 28 तक कर दिया। हम बोले तो शर्म की बात है, अब योजना पूर्ण नहीं किए, 2 बार एक्सटेंशन मिला, अभी भी नहीं किए और 2 साल एक्सटेंशन मिला, तो आप तो ऐसा खुश हो रहे हैं जैसे आपका ये अचीवमेंट है। आपको ये झारखंड का लिए डेमोरलाइजिंग है, यहाँ की सरकार निकम्मी है, केंद्र के पैसे का सदुपयोग नहीं कर रही है। लेकिन आप तो इसमें आंसर इस टाइप का दे रहे हैं। और उनको हम बोले एक बात, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि भाई गेम के बीच में आप कानून को चेंज नहीं कर सकते। ये जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ हुआ, उसके लिए जिस स्पेसिफिकेशन या जिस क्वालिटी का पाइप उसमें रिक्वायर्ड था टेंडर में, अब बाद में नाम नहीं बताएंगे, वो भी मंत्री हैं बेचारे, थे अब तो नहीं रहे। उनका भाई के सुने हैं कि गंदा पाइप के फैक्ट्री लगा दिए बिहार में। अब कहिएगा आप देखे हैं, तो हम नहीं देखे हैं। लेकिन अब उनका जो फैक्ट्री है उसमें उस स्पेसिफिकेशन का पाइप बनता नहीं है जो टेंडर में है। बाद में क्या किए, अब मंत्री थे, बड़ी पहलवान मंत्री हैं, पहलवानी में तो कहिए नहीं सकते हैं, राज्य के सब मंत्री में सबसे बेसी पहलवान मंत्री है, खुदे कहते हैं कि हम राज्य के पहलवान मंत्री थे। अब उनका भाई का फैक्ट्री है, स्पेसिफिकेशन अलग होकर भी उसको बाद में इन्होंने अप्रूव करा लिया कि अब यही पाइप चलेगा और कहा कि ओनली 85% आपको पेमेंट, आप पाइप सप्लाई कर दीजिए, 85% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको पेमेंट कर देंगे। क्या हुआ अल्टीमेटली, उनके फैक्ट्री का पाइप सप्लाई हुआ और 85% कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान हो गया और कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के भाग गया। वो 15% क्यों लेने आएगा? मैं यही बात बोला। अच्छा, ये प्रूफ इसलिए हो गया कि गलत हुआ। अभी जो नए मंत्री बने हैं, क्या नाम है इनका, जोगेंद्र भाई, बड़े गोसा गोसी में बतियाते हैं। हम तो आज पहले बार देखे कि इतना ताव में रहते हैं, मंत्री भी नहीं पता था। अभी एक ठो कानून ला बाद में चेंज कर दिए, इनको कोई डरा दिया कि आप भी जेल चल जाइएगा। पहल का तो जेल जाएगा, लेकिन आप भी पीछे ले जाइएगा, चूंकि उस स्पेसिफिकेशन का पाइप अभी नहीं लग रहा है जो मूल टेंडर में था। इसलिए बेचारे क्या किए, नियम बदल दिए। नियम बदल दिए, क्या बदल दिए कि वही स्पेसिफिकेशन का पाइप भी लगेगा जो अभी सप्लाई हो रहा है, और बोले कि अब 85% पेमेंट नहीं होगा, अब पाइप जब ले हो जाएगा तब जाकर के कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिलेगा। आप फिर बीच में क्यों नियम बदल दिए? क्या इसलिए कि पहले के मंत्री को जेल जाना तय है, अभी आप उससे बचना चाहते हैं? यही विषय था आज, कुछ ज़्यादा यही प्रश्न यही था। इसी का मंत्री जी का जवाब तो आप लोग भी देखे होंगे। मंत्री जी तो लगे हम को डांटने, आप काहे सवाल पूछ दिए, वो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। उनको हम उदाहरण नहीं दिए कि जब कानून ही बदले, बोले कि भाई पाइप लेइंग करने पर पेमेंट नहीं करेंगे, घर तक जब नल से जल जाएगा तब पेमेंट करेंगे। हम हाउस होल्ड का गिनती करेंगे, हम उन घरों का गिनती करेंगे जिनके यहाँ तक नल से पानी पहुँच गया। बाद में कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, पाइप लेइंग नहीं किया और घर में जाके टोटी लगा दिया। टोटी मैंने देहातिया भाषा में हम लोग कहते हैं नल लगा दिया। अब जाइएगा देखिएगा, मैं उनको 1 दर्जन गाँव का उदाहरण भी दिया कि 1 दर्जन ऐसे गाँव का उदाहरण दिया जहाँ पर पाइप से पानी नहीं है, पाइप से पानी का कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन नल लगा हुआ है। आपको बाहर से देखने से लगेगा कि इसके यहाँ तक पानी सप्लाई का आता है, लेकिन न तो पाइप है न पानी है। अब इस नाम पर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दिया कि हाउस होल्ड इतने लोगों तक जल का कनेक्शन हो गया, इसलिए आपको भुगतान दिया जाता है। आप ही लोग फैसला करिएगा, आप ही लोग जज हैं। इस पर सरकार का क्या ये उत्तर बेतुका है कि नहीं? मैं तो चुनौती दिया, फिर बोल रहे हैं केंद्रांश नहीं मिला। अरे केंद्रांश आपको इसलिए नहीं मिल रहा कि आपने 22-23 का
23-24 का आपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजा केंद्र को। अगर आप केंद्र का पैसा लेंगे और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि किस मद में कैसे कैसे आप पैसा खर्चा किए, ब्रेकअप नहीं दीजिएगा, निश्चित तौर पर केंद्र बंद कर देगा। हमने कहा कि आपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, इसलिए केंद्रांश आपका बंद हो गया। अब उस पर नाराज हो रहे हैं, डांटे लग जा रहे हैं, ऐसा डांट रहे हैं जिसे हम लोग हरवा हैं। वो 2 बार एक बार में जीतल है कि क्या है नहीं पता हमको। हम आपको क्या बोले, आपको प्रश्न उत्तर को देखिएगा, उसमें लिख रहे हैं कि 11 फरवरी को केंद्र में बैठक हुआ और केंद्र में बैठक होकर के केंद्र ने उसका अवधि विस्तार 28 तक कर दिया। आप देखिए उस उत्तर को, और इसका ही वाहवाही ले रहे थे कि 28 तक अब एक्सटेंशन हो गया। क्या 28 तक एक्सटेंशन होना था, आपको पता था? इसलिए आप काम पूरा नहीं किए। पूरे देश में झारखंड का जगहंसाई करा दिए, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, मैं तो चुनौती दिया मंत्री को कि आपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कब दिया, इस पर उनका बकार नहीं खुलता है। पता नहीं पहलवान। जिस मंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं उसी मंत्री से जब सत्ता पक्ष के ही विधायक प्रदीप यादव ने भी सवाल किया तो गोल मटोल, वो पूरा एक करप्शन का मामला था, उस पर गोल मटोल जवाब देते हुए। सत्ता पक्ष के विधायक का भी ये सरकार नहीं सुन रहा है, हम ऐसे कह सकते हैं। और हमारे ही पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं शशि भूषण मेहता जी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताया कि भाई इस अमुक कॉन्ट्रैक्टर को MVS का काम मिला था, कॉन्ट्रैक्टर पूरा पैसा निकाल लिया, काम नहीं किया, चुनौती दिया। इन्होंने जियो टैगिंग का फोटो तक दिया कि ये देखिए काम नहीं हुआ है। कोई उसका आंसर नहीं दे रहे हैं। गोल मटोल। हमको तो लगता है कि मंत्री जी और ठेकेदार में 4-5 दिन पहले तय हो गया कि कितनों कठिन सवाल आएगा जिसमें तुम लोग को फंसोगे, उसको हम बचाएंगे। तुम लोग थोड़ा मंत्री जी को बर बतासा खिलाने का उपाय करना। बतासा मतलब तो समझते हैं ना, मीठा लगता है, खाइए। हमको लगता है जरूर कुछ न कुछ साजिश मंत्री जी और संवेदक, JSMDC वाला घोटाला टाइप के भी घोटाला हो गया। ये हम आपको चैलेंज करते हैं, ये चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है जल जीवन मिशन का घोटाला। ED ने चिन्हित किया था कि भाई पूर्व मंत्री ने 5200 करोड़ रुपया का घोटाला किया। क्या इस तरह बोल सकते हैं? अच्छा सर, ये तो सदन चल रहा था, तब आपने इस प्रश्न को लाने